हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नॉलेजेबल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीते कुछ हफ्तों में अफ़गानिस्तान में होने वाले डेवलपमेंट्स के बारे में। आप इस मैप में अफ़गानिस्तान के नक्शे में काबुल शहर देख सकते हैं। काबुल अफ़गानिस्तान की कैपिटल सिटी है। 15 अगस्त 2021 की शाम जब भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तब एक मिलिटेंट ग्रुप यानी कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान की कैपिटल सिटी काबुल को अपने कब्ज़े में ले लिया। काबुल पर कब्ज़ा करने से पहले ही तालिबान ने अफ़गानिस्तान के सभी शहरों पर अपना कब्ज़ा कर लिया था और नियंत्रण हासिल कर लिया था। काबुल शहर को अपने कंट्रोल में लेने के बाद तालिबान के लड़ाके अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पहुँचे और राष्ट्रपति भवन पर अपना नियंत्रण हासिल किया और वहां पर अपनी मौजूदगी का इजहार किया। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह तालिबान के लड़ाके उस जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर अफ़गानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी बैठा करते थे। इससे पहले भी 1996 से 2001 के बीच में अफ़गानिस्तान पर तालिबान की सरकार थी और तालिबान राज किया करते थे। लेकिन फिर 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई कर दी और अफ़गानिस्तान में अपनी सेनाएं उतार दी। ऐसा अमेरिका ने इसलिए किया क्योंकि अमेरिका को लगता था कि 9/11 हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन तालिबान के समर्थन से अफ़गानिस्तान में कहीं छुपा है। अमेरिका के अफ़गानिस्तान में आने से तालिबान को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और वहां पर अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों के समर्थन से एक नई सरकार का गठन किया गया जिसके राष्ट्रपति हामिद करज़ई थे। इन 20 वर्षों के दौरान तालिबान के लड़ाके कहीं पहाड़ों में छुपे रहे और छुपकर वार किया करते थे और कुछ लड़ाके पाकिस्तान में शरण लिए हुए थे। हामिद करज़ई के बाद अशरफ गनी को अफ़गानिस्तान का दूसरा राष्ट्रपति बनाया गया, जो हाल ही में अगस्त तक राष्ट्रपति रहे। लेकिन अभी 15 अगस्त 2021 से पहले जब अफ़गानिस्तान काबुल में एंटर होने ही वाला था, उससे पहले ही अशरफ गनी देश छोड़कर भाग निकले। अशरफ गनी के इस तरह से देश छोड़ने के कारण तालिबान को काफ़ी फ़ायदा हुआ और अब उनके लिए सरकार बनाने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं रही। स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं उसका नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान के संस्थापकों में से एक हैं। अब ये आशंका जताई जा रही है कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार तुरंत ही बनती है तो उसके नए राष्ट्रपति मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही होंगे। अफ़गानिस्तान पर तालिबान का इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नियंत्रण हो जाने की एक वजह यह भी है कि अफ़गान फोर्सेस ने यानी कि अफ़गानिस्तान की जो रेगुलर आर्मी है उसने तालिबान के सामने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। और इसकी दूसरी वजह यह भी है कि अमेरिका गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से समय से पहले ही अफ़गानिस्तान को छोड़कर चला गया। अब बात करते हैं भारत की कि भारत पर इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ने वाला है। अफ़गानिस्तान में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसका भारत की विदेश नीति पर और भारत की आर्थिक नीति पर काफ़ी असर होने वाला है। अब भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान की सरकार बनती है तो क्या भारत को उसको मान्यता देनी चाहिए या नहीं। अगर भारत अफ़गानिस्तान की नई बनने वाली तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता है तो अफ़गानिस्तान में भारत ने जो निवेश किया है उस पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। गौरतलब है कि भारत ने बीते 20 सालों में अफ़गानिस्तान में लगभग $3 अरब का निवेश किया है, जिसमें स्कूल, अस्पताल, सड़कों का निर्माण, बांध बनवाना ये सब शामिल है। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान की जो संसद है वो भी भारत ने ही बनवाकर अफ़गानिस्तान को दी है। अब भारत की समस्या ये है कि अगर भारत तालिबान की इस नई बनने वाली सरकार को मान्यता नहीं देता है तो तालिबान ये हरगिज़ नहीं चाहेगा कि भारत का कोई भी प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान में रन करे या फिर आगे बढ़े।
दोस्तों मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आपके मुताबिक भारत को क्या करना चाहिए और आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।